स्वागत है आपको हमारे अपने चैनल डब्ल्यू हिंदी टॉक पे। तो आज हम बताने वाले रेसलमेनिया नाइट 2 रेसलमेनिया नाइट 1 पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको आज के रेसलमेनिया नाइट 2 में जो कुछ हुआ सब रिव्यू देने वाला हूँ इसी वीडियो में, पूरी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले नाइट 2 का जो ओपन मैच होता है वो होता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के बीच मैच। तो ये मैच काफ़ी दमदार था, जहाँ पर ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर आमने सामने चट्टान थे, जहां पर ओबा फेमी तो काफ़ी डिस्ट्रॉय कर रहा था ब्रॉक लेसनर को। तो ब्रॉक लेसनर गुस्से से बाहर निकल के स्टील स्टेप को इधर उठक पटकते हैं। फिर ओबा फेमी ब्रॉक को खींचने की कोशिश करते हैं, मगर ब्रॉक ओबा फेमी को खींच के बाहर कर देते हैं। उसके बाद स्टील स्टेप में दे मारते हैं। अब थोड़े से ब्रॉक लेसनर डोमिनेट कर देते हैं ओबा फेमी को। फिर रिंग के अंदर लाकर सुप्लेक्स और F5 भी दे दिया ब्रॉक लेसनर, मगर फिर भी ओबा फेमी को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ओबा फेमी अपना एक चोक स्लैम देते हैं, उसके बाद अपना फिनिशर देते हैं। उसके बस और क्या था, 1 2 3 कवर करते हैं और ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं। तो इस मैच में ओबा फेमी जीत चुके हैं, जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहा था मैं प्रेडिक्शन में कि ओबा फेमी ही जीतने वाले थे, पहले ओबा फेमी को ही जिताने वाले। तो ओबा फेमी तो जीत चुके हैं और जिसे देख के पॉल हेमन काफ़ी शॉक हो चुके हैं। उसके बाद ओबा फेमी हाथ को ऊपर करते हुए रिंग से बाहर निकल के जाते हैं, अपने जीत का जश्न मनाते। उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिंग के बीचों बीच आते हैं। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर रोते लगते हैं, मगर यहाँ पे मैंने पहले बार ब्रॉक लेसनर को रोते हुए देखा। तो यहाँ पर उसके बाद ब्रॉक लेसनर अपना जो शूज था वो उतार के रिंग के अंदर रख देते हैं और उसके बाद ब्रॉक लेसनर काफ़ी इमोशनल हो चुके थे, जिसको देख के पॉल हेमन को भी आंसू नहीं रुक रहे थे। पॉल हेमन भी रो दिए। उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिंग के बीचों बीच स्टैंड टॉल करते हैं और उसके बाद ब्रॉक लेसनर यहाँ पे पॉल हेमन से गले भी मिलते हैं, जहाँ पर पॉल हेमन काफ़ी इमोशन होते हैं, रोने लगते हैं पॉल हेमन। तो आज मुझे पॉल हेमन को देख के भी काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली 24 साल से ब्रॉक लेसनर के साथ है पॉल हेमन, तो थोड़ा बुरा तो लगेगा ही, थोड़ा क्या काफ़ी बुरा लगेगा। इसके वजह से ब्रॉक लेसनर अपने शूज सारे रिंग के अंदर रख के, यानी कि ब्रॉक लेसनर आज के मैच के बाद रिटायर हो चुके फाइनली। मगर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम सोच रहे थे शायद से समर स्लैम में गुंथर के हाथों ब्रॉक लेसनर रिटायर होने वाले, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्रॉक लेसनर आज ही रेसलमेनिया में ही रिटायर हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, ब्रॉक लेसनर का अभी रिटायर होना सही था या फिर जाके समर स्लैम में उनका रिटायर होना सही था? तो आप कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो उसके बाद आज ब्रॉक लेसनर को पूरी तरीके से ओबा फेमी डिस्ट्रॉय करके हरा दिया और ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट में काफ़ी सारे जो लोग थे रिंग में, हरियाणा में, वो काफ़ी खफा थे, काफ़ी दुखी थे ब्रॉक लेसनर को रिटायरमेंट होते हुए। और ब्रॉक लेसनर को रोते हुए कभी भी कोई नहीं देखा, मगर इस बार ब्रॉक लेसनर को रोते हुए सारे लोगों के आंखों में आंसू आ चुका है। तो ये डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई का सही था, तो रेस्पेक्ट के साथ रिटायरमेंट तो दिया था, मगर यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के थोड़ा समरस्लैम तक जाना था। और उसके बाद हम बात कर रहे थे रेसलमेनिया नाइट 2 के दूसरे मैच के बारे में, जहाँ पर यहाँ पे पेंटा का जो टाइटल था वो दाव पे था, एक लैडर्स मैच था। तो यहाँ पर क्या हमें दिखता है, तो ये मैच काफ़ी हाई फ्लाइंग केओस से भरे हुए होते हैं, क्योंकि हमेशा आपको पता है लैडर्स मैच में काफ़ी केओस होते ही रहते। तो यहाँ पर सब कोई थे, जहाँ पे जेडी मैकडोना भी लेने की कोशिश कर रहे थे वो टाइटल लैडर में चढ़ कर, मगर यह जेवन एवंस ने जेडी मैकडोना को काफ़ी टेबल में पटक दिया, काफ़ी ब्रूटली तरीके से अटैक कर दिया। उसके बाद रिंग के बाहर पेंटा अपना मूव करतब दिखाते हुए। तो ये मैच काफ़ी शानदार था। कौन जीतेगा, जेवन एवंस का जीतने के चांसेस था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या वो आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर जेवन एवंस काफ़ी अच्छे मूव्स कर रहे थे, जहाँ पर पेंटा ने भी अपने पेंटा ड्राइवर लगा दिया। जेवन एवंस आर्को जैसा एक मूव यहाँ पर रूसेफ को मारा था। तो जेवन एवंस तो उसके बाद जा रहे थे लैडर में चढ़ के वो टाइटल लेने, मगर तभी पेंटा आते और पेंटा एक डिस्ट्रॉय देते हैं, काफ़ी शानदार डिस्ट्रॉय था। उसके बाद क्या है, पेंटा चलते लैडर में, उसके बाद टाइटल लेता है पेंटा। फाइनली आज नाइट 2 में रिटेन कर चुके अपनी चैंपियनशिप टाइटल, जो हमें एक्सपेक्ट नहीं था। हम सोच रहे थे कि जेवन एवंस जीतेगा, मेरी प्रेडिक्शन भी यहाँ पे गलत हो चुके हैं। उसके बाद जो थर्ड मैच आता है नाइट 2 के रेसलमेनिया की मेन इवेंट के, तो वो आता है सैमी ज़ेन वर्सेस ट्रिक विलियम, जहाँ पर हम प्रेडिक्ट किए थे ट्रिक विलियम ही जीतेगा, तो वैसा ही हुआ। तो सैमी ज़ेन का हेलवा किक हो जाता है मिस। उसके बाद सैमी ज़ेन काफ़ी शौक थे, मगर ट्रिक विलियम वहाँ से आके अपना मूव देते हैं, अपने फिनिशर देते हैं। उसके बाद कवर करते हैं 1 2 3 और सैमी ज़ेन किक आउट नहीं कर पाते। और आज के जो ये मैच का विनर था, तो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुके हैं ट्रिक विलियम, जहां पर पेंटा अपने टाइटल इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रिटेन कर चुके हैं, वहां पे सैमी ज़ेन गवा चुके हैं अपने टाइटल। तो यहां पर ट्रिक विलियम फाइनली जश्न मनाते हुए अपने यूनाइटेड स्टेट
चैंपियनशिप को लेके, क्योंकि फाइनली जीत चुके श्रिक विलियम, यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, और सैमी ज़ाyn हार चुके हैं। और इसके बाद अगला मैच आता है डीमन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच। तो ये मैच भी काफ़ी शानदार था। आज डीमन बैलर को जो एंट्री थी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी तरीके से ये रेसल किया आज के मैच, जहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो डीमन बैलर को देख कर ही डर जाते हैं। उसके बाद इन लोगों दोनों के बीच मैच शुरू होता है और मैच काफ़ी एक्शन से भरपूर था, जहां पर चेयर फंसा के डीमन बैलर के गले में एक 619 देते डोमिनिक मिस्टीरियो। उसके बाद वो टेबल सजा रहे होते, मगर आज डीमन बैलर ने उसी टेबल पर पटक दिया है डोमिनिक मिस्टीरियो को और चेयर शॉट भी दिए हैं। और उसके बाद आज एक कोडिग्राम मिला। कैसे मिला? तो टेबल पर रख कर डोमिनिक मिस्टीरियो को ऊपर से एक कोडिग्रा देते हैं डीमन बैलर। उसके बाद कवर करते हैं 1 2 3 और आज के ये मैच डीमन बैलर के नाम, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि डीमन बैलर ही जीतने वाले हैं, वैसे ही जीते हैं इस मैच। उसके बाद आता है रिया रिप्ली और जेड कारगिल के बीच मैच। ये मैच भी काफ़ी शानदार था, जहाँ पर सबसे पहले रिया रिप्ली आती है, उसके बाद आती है जेड कारगिल और उसके बाद इन दोनों के बीच मैच शुरू होता है। मैच में क्या हुआ? तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ता है, एक्शन काफ़ी भरपूर होता है, जहाँ पर यहाँ पे फिनिशिंग मूव की कोशिश करते हैं जेड कारगिल, मगर ये नाकाम रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिया रिप्ली की हेल्प करने यूएस कारगिल आ जाते हैं, जिसके वजह से ध्यान भटक जाता है जेड कारगिल का और इसी का फ़ायदा उठा के तुरंत रिप्टाइट दे देते रिया रिप्ली। उसके बाद और क्या, उसके बाद बस कवर किया 1 2 3। तो आज रिया रिप्ली बन चुकी है आपका नए वुमेन्स चैंपियन। तो यहाँ पर भी टाइटल चेंज हो चुका, जहाँ पर उसके बाद ईओ स्काई और रिया रिप्ली रिंग के बीचों बीच जश्न मनाते हुए। तो ये मैच भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और नए विनर आपको देखने को मिला। और उसके बाद जॉन सीना यहाँ पर आते हैं और होस्ट करते हैं और रेसलमेनिया नाइट 2 का जो अटेंडेंस हुआ है 55,255। तो ये कहते हैं टोटल मिला के 1,06,072 लोग का अटेंडेंस हुआ है रेसलमेनिया के नाइट 1 और नाइट 2 को लेकर। उसके बाद यहाँ पर मिस और आते हैं या जॉन सीना से कहते हैं ये मेरा रेसलमेनिया है और तुम मेरा मोमेंट को ख़राब नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डेन हॉजन आ जाते हैं तभी के तभी और यहाँ पर डेन हॉजन आके कहते हैं कि फाइनली मैं रेसलमेनिया में आ चुका हूँ। और यहाँ पे जॉन सीना को भी कुछ कहने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे मिस रोक देते हैं और कहते हैं तुम्हारा बहुत नाटक यहाँ पर हो गया, ये मेरा मोमेंट है और मेरे मोमेंट को तुम ख़राब नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मिस की ये सारी बातें सुनकर डेन हॉजन काफ़ी शॉक हो जाता है, जिसके बाद किड विल्सन को भी यहाँ पे डैनहॉजन मार भगाते हैं और मिस को एक ब्लब देके जॉन सीना का क्रॉफ कसर फिनाले भी देता है यहाँ पे। तो यहाँ पर काफ़ी शानदार डैनहॉजन और जॉन सीना स्टैंड टॉल कर रहे होते, उसके बाद यू कैन सी मी करके गायब हो जाते हैं डैनहॉजन जॉन सीना के सामने। और जॉन सीना का भी कहना है अच्छा है ये। तो यहाँ पे इनके सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा फन मोमेंट लगा इस सेगमेंट को, मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय लगा, तो मैंने तो पूरा इन्जॉय किया। और इसके बाद आता है मेन इवेंट रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक, जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे एंट्री लेते हैं रोमन रेंज, वो भी अपने हेड ऑफ द टेबल के म्यूज़िक के साथ। और उसके बाद यहाँ पर सीएम पंक लास्ट एंट्री लेते हैं क्योंकि वो है चैम्पियन। तो यहाँ पर सबसे पहले रोमन और सीएम पंक के फेस ऑफ होते हैं। उसके बाद आज क्या एक्शन था इन दोनों के बीच, जहाँ पर रोमन रेंज फंसा देते हैं रिंग के रोप के अंदर। उसके बाद सीएम पंक एक के बाद एक सुपरमैन पंच, उसके बाद स्टील स्टेप से मारते हैं, उसके बाद पटक देते हैं अनाउंसर टेबल पे। उसके बाद रोमन रेंज एक के बाद एक स्पेयर भी देते हैं। उसके बाद 1 2 3 नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे किक आउट कर देते हैं सीएम पंक। उसके बाद सीएम पंक का भी आता है गो टू स्लीप, जहाँ पे रोमन रेंज किक आउट करता है और रोमन का गिलोटिन चोक भी आता है। तो काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला इस मैच में, जहाँ पर सीएम पंक भी वहाँ से निकल के रोमन रेंज को भी एक सबमिशन लॉक में डाल देते हैं, जिससे रोमन रेंज भी निकल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सीएम पंक के लो ब्लो और उसके बाद सीएम पंक के गो टू स्लीप भी हमें एक देखने को मिलता है, मगर यहाँ पे रोमन रेंज 1 2 और 3 से पहले ही किक आउट कर जाते हैं। उसके बाद सीएम पंक फाइनली टॉप रोप से चढ़ के अनाउंसर टेबल में रोमन रेंज को सजाकर एक फ्लैश देता है, जहाँ पे रोमन रेंज और सीएम पंक दोनों ही इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद क्या, सीएम पंक एक गो टू स्लिप देता है रोमन को और उसके बाद रोमन ऑटोमेटिकली सीएम पंक के कंधे में आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड गो टू स्लिप देने जा रहे होते, मगर सीएम पंक रोमन का वेट नहीं सहन कर पाते। इसका मतलब रोमन ने सही किया था, अब उम्र हो चुका है सीएम पंक के। और तुरंत रोमन रेंज कहीं से सारा शक्ति जुटा के एक स्पेयर, उसके बाद कवर नहीं करते और एक तगड़ा स्पेयर देते हैं रोमन रेंज। उसके बाद कवर करते हैं 1 2 और 3। तो आपके नए चैंपियन बन चुके, वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हमारे ट्राइबल चीफ ओटीसी रोमन रेंज। तो रोमन रेंज आज के मैच में जीत चुका है।
तो मुझे भी यही लग रहा था, बैटिंग ऑर्डर के माने तो रोमन रेंज ही जीतने वाला था, रोमन रेंज ही जीता है। तो आपको क्या लगा है पूरे नाइट 2 में, आप कमेंट में ज़रूर से बताएं। मेरी आज की वीडियो चले तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल WWE हिंदी टॉक को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को फैला दीजिए। तो फाइनली रोमन रेंज बन चुके आपके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के साथ।